नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी क्लासेस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अपोलो देवता के सम्मान में खेल खेले जाते थे। गेम्स वर प्लेड इन ऑनर ऑफ गॉड अपोलो। तो इसके ऑप्शन है निमियन, इस्थिमियन, पिथियन या इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिथियन। अपोलो देवता के सम्मान में पाइथियन या पिथियन गेम्स खेले जाते थे। इन खेलों में पहले संगीत होता था, उसके बाद रथ दौड़ और घोड़दौड़ की प्रतियोगिताएं होती थीं। नेक्स्ट, ओलंपिक में प्रति प्रतियोगिता कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है? हाउ मेनी एंट्रीज आर अलाउड पर कंपटीशन इन ओलंपिक्स? तो इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो आपको बताना है कि ओलंपिक की एक प्रतियोगिता में एक कंट्री से कितने लोग जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। ओलंपिक की एक प्रतियोगिता में एक देश मैक्सिमम 3 खिलाड़ी भेज सकता है। तो ओलंपिक में जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें जो इंडिविजुअल प्रतियोगिताएं होती हैं उसके लिए 3 खिलाड़ी, और जो टीम इवेंट होते हैं उसमें एक कंट्री से एक टीम ही जा सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस द एंड ऑफ द ओलंपिक गेम्स? तो इसके ऑप्शन है चीफ एग्जीक्यूटिव आईओसी, प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, सेक्रेटरी ऑफ आईओसी या देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आपको बताना है कि जो ओलंपिक खेल के समाप्ति की घोषणा होती है वो कौन करता है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उद्घाटन की घोषणा कौन करता है, और यहाँ पे पूछा गया है कि समाप्ति की घोषणा कौन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी। ओलंपिक खेलों में खेलों के समाप्ति की घोषणा आईओसी का प्रेसिडेंट करता है, और समाप्ति के बाद जब ओलंपिक का फ्लैग उतारा जाता है उसको अगले मेजबान देश के प्रतिनिधि को प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रुक्टेड विद द होस्टिंग ऑफ द ओलंपिक गेम्स? तो इसके ऑप्शन है शहर को, देश को, जिले को या राजधानी को। तो आपको बताना है ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी होती है वो किसको दी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शहर को। ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसी शहर को दी जाती है। जैसे आपने कभी भी किसी कंट्री के नाम पे ओलंपिक गेम नहीं सुने होंगे। जैसे आप सुनते हैं टोक्यो ओलंपिक, ना कि जापान ओलंपिक नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इसकी मेजबानी एक शहर को दी गई थी, जापान को नहीं। सेम ऐसे ही पिछला ओलंपिक जो अभी हुआ है वो पेरिस ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, फ्रांस ओलंपिक के नहीं। और अगला ओलंपिक जो होगा वो भी लॉस एंजल्स में, वो भी लॉस एंजल्स जो कि एक शहर का नाम है उसके नाम से जाना जाएगा, ना कि अमेरिका के नाम से। तो ओलंपिक की मेजबानी एक शहर को दी जाती है। नेक्स्ट, ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रगान बजाया गया? इन विच ईयर वॉज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया फर्स्ट प्लेड एट द ओलंपिक्स? तो इसके ऑप्शन है 1948, 1952, 1928, 1932। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1948। ओलंपिक में सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान 1948 में बजाया गया। देखिए, सबको पता ही है कि हम 1947 में आज़ाद हुए, और 1948 के ओलंपिक्स में जब हमने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता तब हमारे देश का राष्ट्रगान बजाया गया। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध है। व्हाट आर द 5 रिंग्स इन द ओलंपिक फ्लैग? तो इसके ऑप्शन है ओलंपिक चिन्ह से, 5 सितारों से, 5 महाद्वीपों से, 5 महासागरों से। तो ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले हैं उनका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 महाद्वीपों से। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं, यानी 5 कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट, ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध है। व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ ऑपरेशन ओलंपिक? तो इसके ऑप्शन है खेल मंत्रालय से, खेल विकास प्राधिकरण से, पुलिस बल से या सेना से।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेना से। ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध सेना से है। भारतीय सेना ने 4 सितंबर 2003 को ऑपरेशन ओलंपिक लॉन्च किया था। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा कब शुरू हुई? व्हेन डिड द प्रैक्टिस ऑफ ओलंपिक मस्कट स्टार्ट इन ओलंपिक गेम्स? तो इसके ऑप्शन 1924, 1932, 1936 या 1968। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1968। 1968 मैक्सिको ओलंपिक से ओलंपिक में शुभंकर यानी मस्कट की प्रथा शुरू हुई। 1968 का जो शुभंकर क्या था? तो वो था पालोमा। नेक्स्ट, ओलंपिक झंडे का रंग होता है व्हाट इज द कलर ऑफ ओलंपिक फ्लैग? तो इसके ऑप्शन है लाल, सफेद, हरा या नीला। तो ये आंसर तो लगभग सबको पता ही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सफेद। ओलंपिक झंडे का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट, ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे कौन देश रहता है? विच कंट्री इज एट द फोर फ्रंट ऑफ द मार्च पास्ट ऑफ द ओलंपिक ओपनिंग? तो इसके ऑप्शन है पिछले ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश, ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश, फ्रांस या फिर ग्रीस। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीस। ओलंपिक के उद्घाटन मार्च पास्ट में ग्रीस सबसे आगे रहता है। इसके बाद सारी कंट्रीज ए टू जेड के अल्फाबेट वाइज होती हैं और जो मेजबान देश होता है यानी होस्ट कंट्री होती है वो सबसे लास्ट में रहती है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है? हाउ लॉन्ग आर ओलंपिक गेम्स? तो इसके ऑप्शन है 16 डेज, 14 डेज, 10 डेज या 7 डेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 डेज। ओलंपिक खेलों की अवधि 16 दिन की होती है। ओलंपिक खेलों की अवधि का निर्धारण यानी कि 16 दिन के ओलंपिक होंगे, इसका निर्धारण ये कब डिसाइड किया गया था? तो ये 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में डिसाइड हुआ था। यानी ओलंपिक खेल की अवधि 16 दिन की 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में डिसाइड की गई थी। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था? हु स्टार्टेड द एशियंट ओलंपिक गेम्स? तो इसके ऑप्शन है मिस्र, पुर्तगाल, रोम या यूनान। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनान। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ ग्रीस या यूनान ने किया था और प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व यानी 776 बीसी में हुई थी। नेक्स्ट, सन 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? वेयर विल द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड? तो इसके ऑप्शन है पर्थ, कुआलालंपुर, ग्लासगो या मेलबर्न। तो 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लासगो। 2026 यानी 2026 के कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। नेक्स्ट, 2030 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? वेयर विल द 2030 कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड? तो इसके ऑप्शन है टोक्यो, हैमिल्टन, सिडनी या दोहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैमिल्टन। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन में आयोजित होंगे। आने वाले राष्ट्रमंडल खेल या एशियाई खेल या ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इलेक्टेड? तो इसके ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव 8 वर्ष यानी 8 ईयर्स के लिए होता है। इसके अलावा इसे एक बार 4 साल यानी 4 ईयर्स के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट, ओलंपिक में हॉकी में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? विच कंट्री हैज वन द मोस्ट गोल्ड मेडल इन हॉकी एट ओलंपिक्स? तो इसके ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, ईरान या नीदरलैंड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। ओलंपिक में हॉकी में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं और ये टोटल 8 गोल्ड मेडल हैं। भारत ने 8 गोल्ड मेडल कब कब जीते ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। पहला जीता था 1928 में, दूसरा 1932 में, तीसरा 1936 में, चौथा 1948 में,
उसके बाद 1952 में, उसके बाद 1956 में, और इसके बाद 1964, 1980। इस तरीके से भारत ने टोटल 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते हैं, जो किसी भी कंट्री के द्वारा हॉकी में जीते गए सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हैं। नेक्स्ट, भारत ने आधिकारिक रूप से पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? When did India officially participate in the Olympic for the first time? तो इसके ऑप्शन है 1961, 1920, 1924 या 1928, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1928। भारत ने ऑफिशियली 1928 में, आधिकारिक रूप से 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, भारत ने हॉकी में अंतिम ओलंपिक स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? इन विच ओलंपिक्स डिड इंडिया विन द लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी? तो इसके ऑप्शन है 1972, 1976, 1980 या 1988। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1980। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि इंडिया ने 8 गोल्ड मेडल कब कब जीते थे, तो उसमें आखिरी गोल्ड मेडल भारत ने 1980 में जीता था। 1980 के ओलंपिक कहाँ हुए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर बहुत लोगों ने दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उम्मीद है इस वीडियो में भी पूछे गए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। नेक्स्ट, 2010 फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रतीक चिन्ह क्या था? व्हाट वाज द मस्कट ऑफ 2010 फीफा वर्ल्ड कप? तो इसके ऑप्शन है जकूमी, अप्पू, पांडा या गोरिल्ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जकूमी। 2010 के फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रतीक चिन्ह जकूमी था, और 2010 के फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल के पदक विजेता में सम्मिलित नहीं है? Who among the following is not included in the medal winner of Olympic Games? तो इसके ऑप्शन है लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी, मिल्खा सिंह या अभिनव बिंद्रा। तो आपको बताना है इनमें से किसने अभी तक ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिल्खा सिंह। निम्नलिखित में से मिल्खा सिंह ने ओलंपिक में मेडल नहीं जीता। लिएंडर पेस ने 1996 अटलांटा ओलंपिक में टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में रेसलिंग के 67 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। मिल्खा सिंह ने ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीता है, लेकिन इन्होंने 1960 रोम ओलंपिक में 4th पोजीशन हासिल की थी 400 मीटर रेस में। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? विच प्लेयर हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर विनिंग द मोस्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन एन ओलंपिक गेम्स? तो इसके ऑप्शन है माइकल फेल्प्स, उसेन बोल्ट, मार्क स्टिप्स या कार्ल लुइस। तो एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक जो कि 2008 में हुए थे, इसमें 8 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अलावा अगर हम माइकल फेल्प्स की बात कर रहे हैं तो उनके सारे गोल्ड मेडल मैं आपको बता देता हूं। तो एथेंस ओलंपिक जो कि 2004 में हुए थे, इसमें माइकल फेल्प्स ने 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, यानी टोटल 8 मेडल जीते थे। इसके बाद बीजिंग ओलंपिक 2008 में माइकल फेल्प्स ने सारे 8 गोल्ड मेडल जो स्विमिंग में थे उनके वो जीते थे। 2012 लंदन ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 4 गोल्ड प्लस 2 सिल्वर मेडल जीते थे, और 2016 रियो ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। इस तरह से अगर देखा जाए तो माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक में अब तक 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 28 मेडल जीते हैं, जो कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा जीते गए मेडल हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है कि माइकल फेल्प्स किस कंट्री से थे, यानी किस देश के हैं, और इनका गेम या इनका स्पोर्ट कौन सा था। ये दोनों के आंसर आपको क्वेश्चन नंबर के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 91 डाल के
आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वैसे इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, माइकल फेल्प्स के बारे में सब कुछ। वो मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में, जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स का टॉपिक था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे उसको नहीं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी खेल को ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए? हाउ मेनी कंट्रीज मस्ट प्ले अ स्पोर्ट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स? तो इसके ऑप्शन है 20 देश, 25 देश, 30 देश या फिर 35 देश। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 देश। किसी भी खेल को ओलंपिक में शामिल करने से पहले कम से कम वो 25 देशों में खेला जाना चाहिए। अगर वो गेम 25 या उससे ज़्यादा देशों में खेला जा रहा है तो ही उसको ओलंपिक में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, माइलो, जिसने प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 बार भाग लिया, खिलाड़ी था। माइलो वॉज द एथलीट हु कम्पीट इन एशियन ओलंपिक अ रिकॉर्ड 6 टाइम। तो इसके ऑप्शन है मुक्केबाजी, धावन, कुश्ती या ग्लैडिएटर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुश्ती। माइलो कुश्ती का खिलाड़ी था जिसने प्राचीन ओलंपिक में 6 बार पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, भारत में ओलंपिक आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? हु स्टार्टेड द ओलंपिक मूवमेंट इन इंडिया? तो इसके ऑप्शन है प्रोफेसर जी.डी. सोंडी, श्री दोराबजी टाटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महाराज यादवेंद्र सिंह। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री दोराबजी टाटा। भारत में ओलंपिक आंदोलन श्री दोराबजी टाटा ने स्टार्ट किया था और यही हमारे आईओए के पहले प्रेसिडेंट भी थे। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेलों में भारत का स्थान था। व्हाट वाज द इंडियाज प्लेस इन फर्स्ट एशियन गेम्स? तो इसके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, पंचम या सप्तम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय यानी सेकेंड। प्रथम एशियन गेम्स में भारत का स्थान दूसरा था। पहले एशियन गेम्स 1951 में हुए थे। इसमें भारत ने टोटल 54 मेडल जीते थे और सेकंड पोजीशन हासिल की थी। नेक्स्ट, हर देश के भीतर कौन सी संस्था ओलंपिक आंदोलन चलाती है? विच ऑर्गेनाइजेशन रन द ओलंपिक मूवमेंट इन ईच कंट्री? तो इसके ऑप्शन है एनओसी, आईओसी, आईएफसी या एनजीबी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एनओसी। हर देश के भीतर एनओसी यानी नेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक मूवमेंट को चलाती है। नेशनल ओलंपिक कमेटी ही ओलंपिक आंदोलन को चलाती है। नेक्स्ट, ओलंपिक के लिए पहला और मूल खेल कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट एंड ओरिजिनल स्पोर्ट फॉर द ओलंपिक्स? तो इसके ऑप्शन है पांव की दौड़, अर्थों की दौड़, मुक्केबाजी या कुश्ती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पांव की दौड़, रेस ऑफ द फीट। ओलंपिक में पहला और मूल खेल पांव की दौड़ था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें इसका आंसर पांव की दौड़ ही माना गया था। बहुत लोग शायद कुश्ती भी बोल सकते हैं या रथों की दौड़ भी, लेकिन पांव की दौड़ ही पहला और मूल खेल था। नेक्स्ट, कौन से भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक के दौरान पहली बार विक्ट्री स्टैंड पर चढ़ाई की? विच इंडियन एथलीट क्लाइंब द विक्ट्री स्टैंड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग इन ओलंपिक्स? तो इसके ऑप्शन है ध्यानचंद, जयपाल सिंह, केडी सिंह बाबू या कपिल देव। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह ने 1928 में पहली बार ओलंपिक विक्ट्री स्टैंड पर चढ़ाई की थी, क्योंकि 1928 में हमने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था और उस समय इंडियन टीम के कैप्टन थे जयपाल सिंह। इसीलिए जयपाल सिंह ने विक्ट्री स्टैंड पर चढ़ाई की थी, क्योंकि जब कोई गोल्ड मेडल या कोई मेडल जीतता है तभी ओलंपिक में वो विक्ट्री स्टैंड पर जा सकता है। और 1928 में हमने पहला गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल कितने सालों में आयोजित होते हैं? हाउ मेनी ईयर्स आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड? तो इसके ऑप्शन है हर तीसरे साल, हर पांचवें साल, हर दूसरे साल या हर चौथे साल। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हर चौथे साल। ओलंपिक खेल हर 4 साल बाद आयोजित होते हैं और इस 4 साल के गैप को ओलंपियाड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस ओलंपिक खेल के दौरान संशोधित ओलंपिक शपथ का आरंभ किया गया था, जिसमें डोपिंग और ड्रग्स के विरोध में घोषणा है? ड्यूरिंग विच ओलंपिक गेम्स वाज द रिवाइज्ड ओलंपिक प्लेज लॉन्च्ड?
विच अ डिक्लेरेशन अगेंस्ट डोपिंग एंड ड्रग्स। तो इसके ऑप्शन है 1936, 2000, 1956 या 1964। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2000। 2000 में सिडनी ओलंपिक में संशोधित ओलंपिक शपथ का आरंभ किया गया था, जिसमें डोपिंग और ड्रग्स के विरोध में घोषणा है। अगर शपथ की बात करें, ओलंपिक शपथ की शुरुआत 1920 में हुई थी एंटवर्प ओलंपिक से, और ड्रग्स और डोपिंग के विरोध में शपथ को संशोधित करके सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में शुरू किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।